गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं फॉर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में समझने से पहले आपको रिलेशन ज़रूर देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब रिलेशन समझ आ जाएगा तो आप डिफरेंस समझ पाओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शंस। ओनली वन रिलेशंस आपको ध्यान में रखना है, जो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है रिलेशन और फंक्शंस के बीच में। तो क्या होते हैं फंक्शंस और कितने टाइप्स के होते हैं फंक्शन, हम लोग कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या उनके ग्राफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके क्लास 12th में भी आने वाला है 13 मार्क्स का। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए, चल देखते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में। तो प्लीज़ जो आप देखते हैं वीडियोज़ को वो स्किप करके मत देखा करें, क्योंकि क्या होता है कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर छूट गया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर जिसकी वजह से मैथ्स को आपको टफ लगने लग जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन मत आने दो कि मैथ्स कभी भी आपको टफ लगे। तो क्योंकि मैथ्स जो होता है सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से मज़े मज़े से आप क्वेश्चंस को किया करो सॉल्व, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं फंक्शंस। तो हम लोगों ने फंक्शंस को समझने के पहले थोड़ा सा रिलेशन समझ लेते हैं। रिलेशन मैंने बताया था, रिलेशन सच दैट ए टू बी होता है, दो सेटों के बीच में होता है, और रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हुए थे। तो जो चीज़ यहाँ लिखी है वही चीज़ मैंने फंक्शंस में भी लिख दी है। फिर हम लोग ये सब फंक्शन भी सबसेट होता है, ओके, लेकिन तो फिर रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस क्या रहा, तो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या रहा, तो बात समझ लीजिएगा, नोट पॉइंट में या ध्यान में रखिएगा स्टार बना के, यही मेन कहानी है कि फंक्शंस ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। अब ये क्या होता है ये इमेज, अब इसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि फंक्शन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो फंक्शंस में भी आपके क्या आए होंगे, फंक्शंस में भी आपके ऑर्डर्ड पेयर आया होगा, फंक्शन में भी, करेक्ट है, ए कॉमा बी आया जरूर होगा। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में फुल डिटेल हम लोगों ने पता कर ली थी। आप बात समझिएगा, जैसे कि आपका लेट कर लेते हैं कि फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 है, तो आप यहाँ पे लेट कर लेते हो एफ एक्स इक्वल टू कितना, y लेट कर लो, यफ मतलब फंक्शन है वो x के टर्म में, y लेट कर लिया तो y इक्वल टू हो जाता है 3x + 2। अब आप क्लास 10th में क्या करते थे ग्राफ बनाने के लिए, x और y, x की जगह आप 0 पुट करते थे, y की वैल्यू 2, x की जगह आप 1 पुट करते थे, y की वैल्यू 5, करेक्ट है ना। तो ये आपका एक x, y एक आपका ऑर्डर पेयर आता था 0, 2 और 1, 5। बात समझते हो ना ये चीज़ों के बारे में। तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आपने x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू निकली है, x की वैल्यू पुट करने पे y का मतलब आपकी fx की वैल्यू निकली है। तो देखिएगा, आप मिरर में जाते हो, मिरर के सामने बैठते हो, आप अपनी इमेज पुट करते हो, तो इमेज एक रिफ्लेक्शन हमें शो करता है जिसको आप इमेज बोलते हो, अपनी इमेज जो आपका चेहरा दिखता है मिरर के सामने। तो सिंपल सी बात है, आपको y दिखाई x पुट करने पे, फंक्शंस कुछ नहीं है, एक ये मान के चलिए कि एक आपकी आटे की चक्की है, वहाँ पे आप गेहूँ डाल रहे हैं, और गेहूं डालने पे क्या होता है कि ये पूरा फंक्शन से जो चक्की होती है वो आपको फंक्शनाइज कर देती है, मतलब पीस देती है। फंक्शनाइज करने के बाद में आपको आटा निकल के बाहर आता है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है, आप इस f वाले नाम के फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हो और आपका क्या निकल के आता है, y। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है फंक्शंस का। कुछ भी आपने x डाला और ये फंक्शनाइज होके, मतलब ये मल्टीप्लाई ऐड होके ये फिर पूरा कंप्लीट करके आपको क्या निकाल के दिया, 2, 0 पुट करने पे। तो ये होता है आपका मेन कॉन्सेप्ट फंक्शंस का। अब हुआ इसीलिए x डालने पे y निकल के आया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर पेयर में, और ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में हम लोग ए को हम लोग बोलते हैं ए इज दी, क्या होता है, ए इज द प्री इमेज होती है, प्री इमेज, ठीक है ना, प्री इमेज ऑफ बी, एंड बी को हम बोलते हैं, बी मतलब x, y मतलब सेकेंड एलिमेंट। तो क्योंकि हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है, एंड बी मतलब बी को हम लोग बोलेंगे बी इज दी इमेज ऑफ
ए। ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। बी इज द इमेज ऑफ ए। इतना समझ आ गया होगा। बी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, सेकेंड को, और फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, जितना हम लोग धीरे धीरे जितना चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर इतना समझने के बाद में एक जरा हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन। कुछ इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ, एक रिलेशन में लिखता हूँ 1,1, 2,3, 5,1, 1,4। तो आपको ये बताना है इज दिस रिलेशन और फंक्शन। तो आपको ये बताना है कि ये जो फर्स्ट आपको रिलेशन मैंने दे रखा है ये रिलेशन है या फंक्शन है, आपको ये बताना है। तो आपने क्या पढ़ा, फंक्शन वही होता है जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट की जो इमेज होगी यूनिक इमेज होगी, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होगी। जैसे 1 की इमेज कितनी है, 1, 2 की इमेज कितनी है, 3, 5 की इमेज कितनी है, 1, 1 की इमेज कितनी है, 4। आप देख रहे हो सिंस 1 हैव 2 इमेजेस, तो बात समझिए 1 and 4। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये बात समझ आ गई होगी आई होप आपको। क्योंकि देखिएगा इसमें 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 4 है, 1 की 2 इमेजेस निकल रही हैं, जबकि आपने क्या बोला था, हैज़ यूनिक इमेज, केवल एक इमेज निकलनी चाहिए। 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 4, तो 1 की 2 इमेज निकल रही हैं, 1 and 4। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो 2-3 एग्जाम्पल्स आपको और दिख करके दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और रिलेशन मैंने लिख दिया 1,1, 3,4, 2,5। अब ये बताना है आपको ये सेकेंड जो है क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो जैसा कि दिख रहा है 1 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है। तो सभी लोगों की अलग अलग इमेजेस हैं, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल रिलेशन के लिख दूं मैं 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, तो आपको ये क्या हो जाएगा, रिलेशन या फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1। यहाँ पे कई डिफरेंट लोगों की एक इमेज बन रही है। ये चलेगा, ये भी एक फंक्शन है। मैंने क्या बोला है, एक लोगों की कई इमेजेस नहीं बनेंगी, लेकिन कई लोगों की एक इमेज बन सकती है। नहीं समझ आया मैंने क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज, मतलब हर एक पहले ऑर्डर्ड पेयर की हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी। 1 की इमेज 1 बन रही है, अब तो ऐसा तो नहीं है 1 की इमेज 4 भी बन रही है, ऐसा तो कहीं और नहीं है। मतलब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका डिफरेंट आए हुए हैं तो वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ 1, 3, 2 डिफरेंट आए हुए थे, इसीलिए हमारा क्या बन गया, फंक्शन। आपको ये ना समझ आया हो तो फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शंस की बात करें तो fx = x²। आप देखिएगा इस फंक्शन में आप पुट कर लो x = आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1। मतलब fx मतलब जानते हो ना, fx = y की वैल्यू 1। अगर आप पुट करोगे यहाँ x = -1, तब भी -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और y की वैल्यू 1 आएगी। आप देख रहे हो कि इसमें 1,1 ऑर्डर्ड पेयर आया और इसमें कितना आया, -1,1 आया। दो अलग अलग लोगों की एक इमेज बन रही है तो ये फंक्शन ही ना। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये एक फंक्शन है आपका क्वाड्रेटिक। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई अलग अलग लोगों की एक इमेज बन सकती है, लेकिन एक लोगों की कई इमेजेस आपकी नहीं बन सकती हैं। क्लियर है आपको। देखिएगा क्वेश्चंस में, हम लोग बाकी के क्वेश्चंस जब बात करेंगे तब हम लोग क्लियर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक ये क्वेश्चंस आपका दे रखा है, इसमें बोला है x एंड y आपके दो सेट दे रखे हैं और इसके बारे में कंसीडर करना है आपको। कंसीडर करने का मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि आपको ये कंसीडर करना है कि ये फंक्शन है भी या नहीं फंक्शन है। अभी हम लोग लेकिन बता नहीं सकते ये फंक्शन है। और ये जो सिंबल होता है एफ, फंक्शन आपका क्या दे रखा है, fx = x², और इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी x जो हो रहे हैं, जो x की वैल्यू आ रही है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल X से, मतलब फर्स्ट सेट से।
यक्स की वैल्यू जो आप पुट करोगे इसमें वो फर्स्ट सेट से पुट करोगे यक्स से। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, हमें इसमें डोमेन एंड रेंज भी आपको बतानी है। तो सिंस आपका फंक्शन सच दैट किसके बीच में, ए से वाई में, और आपका एफ एक्स इक्वल टू है कितना, एक्स स्क्वायर, तो आपको यक्स के सिंस वेयर यक्स बिलोंग टू आपका कैपिटल एक्स है, तो आप पुट कर लो यहाँ पे यक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स से उठानी है तो 1 2 3 पर, तो आप पुट कर लो एक्स इक्वल टू एक बार 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। पुट करो एक बार एक्स इक्वल टू कितना पुट करोगे आप, 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। एक बार आप पुट कर लो यहाँ पे कितना, x इक्वल टू आप कितना है 3, तो y की वैल्यू कितना होगा, x की जगह आप पुट कर रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक बार आप पुट कर लो यहाँ पे x में, और कौन बचा, 4 बचा, x इक्वल टू 4, तो आप y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16। तो आपके देख लीजिएगा यहाँ पे जो फंक्शंस में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 1,1, एक कौन आया 2,4, एक कौन आया 3,9 और एक कौन आया आपका 4,16। तो ये आपके आ गए, ये आपका तैयार हो गया फंक्शन। और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, नाउ इट इज क्लियरली सीन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, हर एक एलिमेंट एक्स के हैज़ यूनिक इमेजेस, हैज़ यूनिक इमेज, मतलब हर एक का देखो 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 16, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। तो इसलिए सो दिस इज द फंक्शंस। ओके, सो दिस इज द, ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, क्योंकि सभी की एक यूनिक इमेज है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस क्या होगा, तो आपको मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में रिलेशन में कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आप बोलते हो डोमेन एंड सेकेंड एलिमेंट को आप बोलते हो रेंज। तो डोमेन बेटा आपका कितना होगा, 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4। और अगर मैं आपसे बोलूं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शंस कितना होगा, तो रेंज अगर होगा 1 4 9 और 16, तो रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 4 9 और 16, ये आपकी हो जाएगी रेंज हो जाएगी। क्लियर है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रेंज क्या होती है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो कंसीडर हो गया था कि यहाँ पे फंक्शन है, और आपने देखा कि पूरे क्वेश्चंस में कि क्या होते हैं रिलेशंस, क्या होते हैं फंक्शंस। केवल एक चीज़ का डिफरेंस होता है कि हर एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होती है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एफ जी एच जो दे रखे हैं, कुछ हमें फंक्शन रिलेशन दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में। इसमें बोला इज एफ जी एच आर फंक्शन, क्या ये एफ जी एच फंक्शन है, इफ नो, तो अगर नहीं है तो क्या रीज़न है, अगर है तो इसके डोमेन एंड रेंज आपको बतानी है। तो हम सबसे पहले सॉल्व करने सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं कि सिंस f जो है, f के बारे में आप बताइएगा क्या ये रिलेशन है या फंक्शंस है। जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक में देख लीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर क्या सभी एलिमेंट्स अलग अलग है या सेम है। अगर ये सेम है तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 2 की भी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 2 है, 2 की भी इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, 2 की कई सारी इमेजेस बन रही है। और हमने क्या देखा था फंक्शंस में, एक लोगों की केवल एक ही इमेज बन सकती है। ओके, एक लोगों की केवल एक ही इमेज बन सकती है। यहाँ एक लोगों की 4 इमेजेस बन गई हैं, 1 की 1, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4। तो ऐसा हमारा ये फंक्शन नहीं है। सिंस f इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 have 4 डिफरेंट इमेजेस। करेक्ट है, ये तो फर्स्ट हो गया। आपने बता दिया कि फंक्शन ये जो f है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 के पास में जो 2 है इसमें 4 डिफरेंट जो इमेजेस बन रही हैं, इसीलिए फर्स्ट जो है वो फंक्शन नहीं है। सेकेंड में बोला गया है g के बारे में, तो 1 की इमेज 1 है, 3 की भी इमेज 1 है, 5 की भी इमेज 1 है,
कई लोगों की एक इमेज बन सकती है, जैसे 1 की भी 1 है, 3 की भी 1 है, 5 की भी 1 है। इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डिफरेंट है, पहले में 1 है, सेकेंड में 3 है, नेक्स्ट में 5 है, तो ये एक हमारा क्या हुआ, फंक्शन है। यस यस, जी इज दी फंक्शन। और अगर ये है तो डोमेन बताओ, तो डोमेन ऑफ जी फंक्शंस का, डोमेन का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 3 एंड 5। एंड रेंज की अगर बात की जाएगी तो रेंज ऑफ जी क्या कितना हो जाएगा, केवल 1 है सेकेंड एलिमेंट सभी का, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज 1। तो अब बात करते हैं थर्ड की, करेक्ट है। थर्ड में क्या देखते हैं, 2 की इमेज 1, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 8। ओके, 2 की इमेज 8 आ गई। देखिएगा यहाँ पे दो लोगों ने प्रॉब्लम खराब कर दिया हमारा फंक्शंस को, क्योंकि देखिएगा 2 की भी इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 8 है। देखिएगा एक लोगों की 2 इमेजेस आ गई हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, नो, यच इज नॉट अ फंक्शंस, नॉट अ फंक्शन, बिकॉज टू हैव 2 डिफरेंट इमेजेस, क्योंकि 2 के पास 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, 1 एंड 8, वह लिख सकते हो यहाँ पे 1 एंड 8। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप आपको ऑर्डर्ड पेयर से समझ आ गया होगा कि कौन होते हैं आपके रिलेशंस, कौन होते हैं फंक्शन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और हमारा क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x, दो फंक्शंस हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। व्हेन जी एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी या 2 या 2 से छोटी होगी, और 2x है व्हेन 2 या 2 से बड़ी होगी, 5 या 5 से छोटी होगी, और ये ऐसे जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। देखिएगा यहाँ पे सिंस एफ एक्स जो आपका दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है व्हेन 0 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पे आप कितना पुट कर सकते हो, एक्स इक्वल टू 2, करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, क्योंकि इन दोनों में एक बात कनेक्ट कर रही है 2 को, तो 2 करने पे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आया 2, 4। एंड व्हेन एफ एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2x, तो आप यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो x इक्वल टू 2, देन एफ एक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो इसका भी ऑर्डर्ड पेयर कितना आ गया 2, 4, ठीक है ना। तो देख रहे हो कि एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है, तो यफ तो आपका फंक्शन है, एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है, सो यफ इज अ फंक्शन, ठीक है ना। वाइल जी एक्स की बात करूं मैं, जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दोनों में 3 कनेक्ट कर रहा है, 3 अगर मैं रखूंगा तो 3 3 जा हो जाएगा कितना 9, और यहाँ पे 3 रखूंगा 3 2 जा हो जाएगा 6, व्हेन पुट करूंगा मैं x इक्वल टू 3 इसमें, और पुट करूंगा मैं x इक्वल टू 3 इसमें, तो ये आपका x इक्वल टू 3 रखने पे 3,9 आया, और इसमें 3 रखने पे 3,6 आया। तो आप देख रहे हो कि जो gx है ना आपका फंक्शन, जो gx है उसमें 3 की इमेज आपकी 9 बन रही है और 3 की इमेज 6 बन रही है, एक लोगों की 2 अलग अलग इमेजेस बन रही हैं, तो इसलिए आपका gx इज नॉट अ फंक्शन हो जाएगा आपका। बात समझ लेना जरा, यहाँ पे क्या मैंने बोला, आप यहाँ पे लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, आपको समझना कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसमें जो कनेक्ट कर रहा था दोनों को 2, मैंने इसमें 2 रखा तो इसमें भी 4 आया, इसमें भी 2 रखा तो इसमें भी 4 आया, मतलब 2 रखने पे 4 ही आ रहा है, मतलब एक लोगों की एक ही इमेज बन रही है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 3 रखा तो 9 आ गया, इसमें 3 रखा तो 6 आ गया, तो इसमें 3,9 हो गया और इसमें 3,6 हो गया, एक लोगों की 2 इमेजेस बन गई, तो इसलिए जी हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये रीज़न आपको लिखना है वहाँ पे, एक बार अच्छे से देखिएगा क्वेश्चंस को ताकि आपको और समझ आ जाए। तो क्योंकि देखिएगा क्या यहाँ पे 11th में क्या है कि आप परेशान हो जाओगे अदरवाइज, क्योंकि आप अभी 10th की मैथ्स पढ़ के आ रहे हो और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर जो लोग सोचते हैं ना कि हम लोग 12th में पढ़ लेंगे 11 छोड़ दें, अगर आपने 11 छोड़ा, ये मान के चलिए आपके 12th में 20 मार्क्स आपके कम हो गए,
क्योंकि 11th का मैक्सिमम सिलेबस आपका 12th में जाता है, इसलिए ध्यान से रखिएगा इसको, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे बोला है f(x) = x की पावर 3, तो f5 की वैल्यू, f5 कितना हो जाएगा आपका, x की जगह 5 रखो तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 125। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f1 की, तो x की जगह आप कितना पुट करोगे 1 का, तो 1 का क्यूब कितना हो गया, तो सो f5 की वैल्यू कितनी 125 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे कितना लिखा हुआ है 5 - 1, तो ये हमारा कितना बन गया 124/4, 4 3 12, 4 1 4, तो 31 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस हिसाब से बड़े सिंपल से भी होते हैं हमारे, तो वो देख लीजिएगा। अब यहाँ से f(x) और g(x) दो फंक्शन से दे रखे हैं, आपसे बोला गया है f + g क्या होगा, तो बात समझिएगा, केवल हमें x फंक्शन और प्लस f फंक्शन के साथ में g फंक्शन, उसको भी आप ऐड करवा दीजिएगा, +1 - 1 कैंसिल, x + x², चाहो तो आप x कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x + 1, तो ये आ गया f + g। सिमिलरली आप f - g निकाल लीजिएगा, तो f फंक्शन कितना है x - 1, उसे माइनस कर दीजिएगा g फंक्शन को x² + 1 को, तो जो आएगा कितना आएगा x माइनस का x² -1 -1 -2, तो आपका ये आ गया, आपका कितना आ गया f - g आ गया। तो ऐसे नॉर्मल फंक्शंस आपने देखे हैं। तो जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइंड द डोमेन एंड रेंज 9 - x² या √x या 1/√x, हम लोग इनकी सभी फंक्शंस की हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, और उसके हम लोग ग्राफ्स की बात करेंगे फंक्शंस के, तो वो नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप रिलेशन फंक्शंस को आप पहले से तैयार करके रखना इस टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए, नहीं तो अदरवाइज आपके टॉपिक्स जो हैं वो छूट जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें के बारे में, और कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।